common English idioms and their backgrounds. आज की वीडियो में हम मशहूर और आम इंग्लिश ईडियम्स के बारे में सीखेंगे। ईडियम्स वो जुमले होते हैं जो अपने ज़ाहिरी अल्फाज से मुख्तलिफ मानी रखते हैं। ये हमारी गुफ्तगू को मज़ीद दिलचस्प और रंगीन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक द आइस, कोई बात शुरू करना। ये ईडियम कदीम रिवाज से आया है जब बर्फ़ानी इलाकों में पानी को चलने के काबिल बनाने के लिए बर्फ़ तोड़ी जाती थी। एग्जाम्पल, लेट्स ब्रेक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। बैकग्राउंड, पुराने ज़माने की बात है जब लोग तेल के चिराग के साथ रात गए तक काम करते थे। एग्जाम्पल, I had to burn the midnight oil to finish my project. Bite the bullet, मुश्किल या दर्दनाक सूरत हाल का सामना करना। ये ईडियम पुराने ज़माने की जंगों से लिया गया है जब सिपाहियों को गोली काटने के लिए दी जाती थी ताकि वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकें। Example, she had to bite the bullet and complete the difficult task. Cut to the chase, असल बात पर आना। ये ईडियम फ़िल्म इंडस्ट्री से आया है जहाँ फ़िल्मों में सीधा अहम मुनाज़र पर पहुँचना होता है। एग्जाम्पल, लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू। हिट द नेल ऑन द हेड, असल मसले की निशानदही करना। इस ईडियम का माखज़ लकड़ी के काम से है जहाँ कील को सही जगह पर मारना अहम होता है। यू रियली हिट द नेल ऑन द हैंड विद योर एनालिसिस। किक द बकेट, मर जाना। इस ईडियम का माखज़ कदीम ज़माने से है जब लोग फांसी के लिए बाल्टी पर खड़े होते थे। एग्जाम्पल, सैडली द डॉग किक द बकेट लास्ट नाइट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज फाश करना। ये ईडियम उस वक़्त से आया है जब लोग बाज़ार में बिल्ली को बेचने के बहाने सूअर का बच्चा बेचते थे और अगर किसी ने बिल्ली को देखा तो राज फाश हो जाता था। एग्जाम्पल, She let the cat out of the bag about the surprise party. Spill the beans, राज फाश करना। ये ईडियम कदीम यूनान के इंतख़ाबात से आया है जहाँ खुफिया वोटिंग में बीन को गिराना राज फाश कर देता था। He accidentally spilled the bean about the new project. Under the weather, बीमार महसूस करना। ये ईडियम समंदरी सफ़र से आया है जब ख़राब मौसम में लोग बीमार हो जाते थे। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इस ईडियम का माखज़ टेनिस खेल से है जहाँ गेंद एक खिलाड़ी के कोर्ट में होने का मतलब होता है कि अब इसे खेलना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह पर कोशिश करना। इस ईडियम का माखज़ शिकार से है जहाँ कुत्ते गलत दरख्त के नीचे भौंकते हैं। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ़ यू आर थिंकिंग आई एम द कल्प्रिट। बीट अराउंड द बुश, असल बात से हटना। ये ईडियम शिकार से आया है जहाँ शिकार करने वाले सीधा शिकार को निशाना बनाने की बजाय इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। ब्रेक अ लेग, खुशकिस्मती की दुआ करना। ये ईडियम थिएटर से आया है जहाँ खुशकिस्मती कहना बदशगुनी समझी जाती थी और उल्ट मानी में बात कही जाती थी। यू हैव एन ऑडिशन टुडे, ब्रेक अ लेग। कॉल इट अ डे, दिन का काम ख़त्म करना। ये ईडियम कदीम ज़माने की काम के औकात से आया है जब ये दिन के काम ख़त्म होने पर इसे दिन का कहा जाता था। लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। कट कॉर्नर्स, कटौती करना। ये ईडियम तामीराती काम से आया है जहाँ कोने काटने का मतलब मियार में कमी होता है। डोंट कट कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, वी नीड इट टू बी परफेक्ट। डेविल्स एडवोकेट, मुखालिफ नुक्ता नज़र पेश करना। ये ईडियम रोमन कैथोलिक चर्च से आया है जहाँ एक शख्स शिकायत को निंदा बनकर मुखालिफ दलाइल पेश करता था। एग्जाम्पल, I don't agree with the idea, but I'll play devil's advocate to understand all perspectives. Don't cry over spilled milk.
माजी की गलतियों पर अफसोस ना करना। ये ईडियम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आया है जहाँ गिरा हुआ दूध वापस नहीं आ सकता। इट्स सैड दैट वी लॉस्ट द गेम बट देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर मुश्किल में बेहतरी की उम्मीद होती है। ये ईडियम कुदरती नज़ारों से आया है जहाँ बादलों के पीछे चांदनी चमकती है। डोंट वरी अबाउट लूजिंग योर जॉब, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हिट द सैक, सोने जाना। ये ईडियम पुराने ज़माने से आया है जब बिस्तर बोरियों से बनते थे। आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई हिट द सैक, इट विल टेक टू टैंगो। किसी मामले में दोनों फ्रीक शामिल होना। ये ईडियम रक्स से आया है जहाँ दो लोगों का शामिल होना ज़रूरी होता है। डोंट ब्लेम ओनली वन पर्सन फॉर द आर्ग्यूमेंट, इट टेक्स टू टू टैंगो। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक ही कोशिश से दो काम मुकम्मल करना, यानी एक तीर से दो शिकार करना। ये ईडियम शिकार से आया है जहाँ एक पत्थर से ही दो परिंदे शिकार किए जाते थे। बाय स्टडिंग फॉर द टेस्ट एंड क्लीनिंग योर रूम एट द सेम टाइम यू कैन किल द बर्ड्स विद वन स्टोन। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। पुराने मसाइल को ना छेड़ना, यानी कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। ये ईडियम पुराने ज़माने से आया है जहाँ सोए हुए कुत्तों को ना छेड़ने की सलाह दी जाती थी। Don't bring up past argument, let sleeping dogs lie. Miss the boat, मौका खोना। ये ईडियम समुद्री सफ़र से आया है जहाँ कश्ती छूट जाने का मतलब होता है कि मौका खो दिया। If you don't apply now, you might miss the boat. Off the hook, मुश्किल से बच जाना। ये ईडियम मछली पकड़ने से आया है जहाँ मछली कांटे से आज़ाद हो जाती है। You're off the hook this time, but be careful in the future. On the ball, होशियार होना। ये ईडियम खेलों से आया है जहाँ खिलाड़ी को गेंद पर नज़र रखनी होती है। She is really on the ball and knows everything about the project. Pull someone's leg, मजाक उड़ाना। ये ईडियम पुराने ज़माने की मजाकबाजी से बना है। Don't worry, I am just pulling your leg. See eye to eye, मुकम्मल इत्तेफाक होना। ये ईडियम इंसानों के आपस में नज़रें मिलाने से आया है। They finally saw eye to eye on the matter. Sit on the fence, गैर जानबदार रहना। ये ईडियम सियासत से आया है जहाँ लोग किसी भी फ्रीक की हिमायत ना करने का फ़ैसला करते हैं। You can't sit on the fence any longer, you need to choose a side. Speak of the devil, जिसका जिक्र हो वो आ जाए। ये ईडियम कदीम ज़माने से आया है जब शैतान का जिक्र करते ही इसके हाज़िर होने का डर होता था। Speak of the devil and he shall appear. We were just talking about you. Take with a grain of salt. शक के साथ कबूल करना। ये ईडियम कदीम ज़माने से आया है जहाँ जहर के साथ नमक खाकर इसके असर को कम किया जाता था। Take his advice with a grain of salt. He is not always right. Throw in the towel, हार मान लेना। ये ईडियम बॉक्सिंग से आया है जहाँ खिलाड़ी हार मानने पर तौलिया फेंक देते हैं। After years of trying, she finally threw in the towel and gave up. Under the table, गैर कानूनी तौर पर। ये ईडियम कारोबारी मामलात से आया है जहाँ गैर कानूनी रकम मेज़ के नीचे दी जाती थी। He was paid under the table to avoid taxes. वाटर अंडर द ब्रिज, पुरानी बातें। ये ईडियम कुदरती नज़ारों से आया है जहाँ पानी पुल के नीचे से बहकर निकल जाता है। लेट्स नॉट फाइट अबाउट इट एनीमोर, इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। व्हेन पिग्स फ्लाई, कभी नहीं, क्योंकि पिग्स कभी उड़ नहीं सकते, पिग्स सूर को कहते हैं। तो ये ईडियम नामुमकिन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। आई बिलीव ही इज़ चेंज्ड व्हेन पिग्स फ्लाई। Wrap up your head around something, किसी चीज़ को मुश्किल समझना। ये ईडियम इंसान की सोच और समझ से आया है। It's hard to wrap my head around such a complex problem. A blessing in disguise, कोई मुसीबत जो आखिरकार अच्छी साबित हो। ये ईडियम इस ख्याल से आया है कि कभी कभी मुश्किलात से भी फ़ायदे हो सकते हैं। Losing that job was blessing in disguise, it led me to a better career.
अडाइम अडज़न, बहुत आम होना। ये इडियम कदीम ज़माने से आया है जब चीज़ें बहुत सस्ती और आम होती थी। चीप गैजेट्स लाइक दैट और अडाइम अडज़न। एड इंसल्ट टू इंजरी, मज़ीद तकलीफ़ देना, ज़ख़म पर नमक छिड़कना। ये इडियम कदीम ज़माने से आया है जब किसी को मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। फर्स्ट ही वॉज लाइट एंड देन टू एड इंसल्ट टू इंजरी ही फॉरगॉट आवर मीटिंग। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम करना। ये इडियम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आया है जहाँ ज़्यादा खाना लेने से मुश्किल होती है। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू विद दिस प्रोजेक्ट। ब्रेक द बैंक, बहुत ज़्यादा खर्च करना। ये इडियम बैंक की तमाम रकम ख़त्म करने से आया है। वी कांट अफोर्ड टू गो ऑन वेकेशन, इट वुड ब्रेक द बैंक। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ज़्यादा मेहनत करना और आराम ना करना। ये इडियम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आया है जहाँ मोमबत्ती दोनों तरफ से जलाने का मतलब होता है कि ज़्यादा मेहनत करना। She's been burning the candle at both ends with her job and studies. Caught between a rock and a hard place, मुश्किल सूरत हाल में होना। ये इडियम मुश्किल सूरत हाल से आया है जहाँ दोनों तरफ मुश्किल हो। She was caught between a rock and a hard place when she had to choose between her career and family. Cry wolf, झूठा खतरा बताना। ये इडियम कदीम कहानी से आया है जहाँ लड़का झूठा खतरा बताता है जो कहता है शेर आ गया, शेर आ गया। डोंट क्राई वुल्फ इफ़ देयर इज़ नो रियल डेंजर। क्यूरियासिटी किल्ड द कैट, ज़्यादा तजस्सुस नुकसानदेह हो सकता है। ये इडियम पुराने ज़माने से आया है जहाँ तजस्सुस बिल्ली के लिए नुकसानदेह साबित होता है। बी केयरफुल आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस, क्यूरियासिटी किल्ड द कैट। कट द मस्टर्ड, मेयार पर पूरा उतरना। ये इडियम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आया है जहाँ मेयार पर पूरा उतरना अहम होता है। शी ट्राइड हार्ड बट हर वर्क जस्ट डिडंट कट द मस्टर्ड। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, वक्त से पहले खुश होना। ये इडियम कदीम ज़माने से आया है जब अंडे से पहले चूज़े निकलने की खुशी ना मनाई जाती थी। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, वेट अंटिल यू गेट द फाइनल रिजल्ट्स। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब कुछ एक जगह पर ना लगाना। ये इडियम पुराने ज़माने से आया है जब एक ही टोकरी में अंडे रखना ख़तरनाक होता था। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आज हमने मशहूर इडियम्स और उनके मानी सीखे हैं। उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा और इन इडियम्स को अपनी गुफ्तगू में शामिल कर सकेंगे।